इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पिछले भाग को जरूर देख लें। कहानी वहीं से आगे बढ़ रही है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। रौनक खिड़की के पास खड़ा था। उसके जहन में बस वही नाम गूंज रहा था, कनकलता। वो पलटकर पूर्वा की ओर देखता है। उसके बाल खुले थे और चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में आधा छिपा हुआ था। वो बहुत शांत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेचैन, कुछ अजीब सा सुकून था। रौनक धीरे से बोला, पूर्वा, तुम ठीक तो हो? वो मुस्कुराई। मैं बहुत ठीक हूँ रौनक। इतने सालों बाद मैं फिर से अपने घर में हूँ। रौनक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। घर? लेकिन ये तो मेरी पुश्तैनी हवेली है। पूर्वा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी हवेली, पर मेरी भी तो थी रौनक। रौनक के माथे पर पसीना आ गया। तुम ये क्या कह रही हो? पूर्वा अब धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी चाल बदल चुकी थी। हर कदम पर पायल की छन छन, जैसे किसी और वक्त की औरत चल रही हो। वो रौनक के बिल्कुल करीब आई। उसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए बोली, पहचाना नहीं? वो जिसे तुमने जलने के लिए छोड़ दिया था। रौनक का चेहरा सख्त हो गया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। पूर्वा हंस पड़ी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो जैसे किसी और लोक की गूंज थी। वो बोली, तुमने सोचा था कि तुम्हारा पाप छिप जाएगा, कि एक और औरत से शादी कर लोगे तो सब खत्म हो जाएगा। रौनक पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं था। पूर्वा कनकलता की आंखें लाल हो गईं। झूठ! तुम्हारी माँ ने मुझे जलाया, पर वो आग मैंने नहीं, तुमने लगाई थी अपने बेगुनाही की खामोशी से। तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब मुझे जलाया जा रहा था। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी। हर चमक में पूर्वा का चेहरा बदलता जा रहा था, कभी कनकलता का, कभी पूर्वा का। रौनक कांप गया। जो हो चुका है उसे मैं नहीं बदल सकता। कनकलता चीखी, बहुत बदली जा सकती है रौनक, अगर वो अधूरी हो। रौनक भागा, सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर गया। लेकिन हवेली अब किसी भूल भुलैया में बदल चुकी थी। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की जड़ी हुई। वो चिल्लाया, पूर्वा, पूर्वा कहाँ हो तुम? ऊपर से वही आवाज आई। यहाँ? रौनक ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के किनारे पूर्वा खड़ी थी लाल साड़ी में, बाल हवा में उड़ते हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें खून सी लाल। वो बोली, तुम्हें याद है रौनक, ये साड़ी? यही वो साड़ी थी जिसमें तुमने मुझे जलाया था। रौनक की आंखें भर आईं। मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। वो धीरे से मुस्कुराई। मुझे झूठ पसंद नहीं। और उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। हवा में जली हुई राख उड़ने लगी। रौनक ने महसूस किया कि उसके पैरों में कुछ लिपट रहा है, जले हुए हाथों जैसे, जो उसे नीचे खींच रहे थे। वो गिर पड़ा, चेहरा जमीन पर लग गया। अचानक उसने देखा, जमीन पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। रौनक कांपते हुए ऊपर उठा और कमरे की ओर भागा। वो वही पुराना कमरा था जहां उसने त्रिशूल निकाला था। अलमारी का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर वही हड्डियां, वही राख और उसी पर पुरानी साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। रौनक ने कांपते हुए वो त्रिशूल उठाया। मुझे माफ कर दो कनकलता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो अलमारी के सामने बैठ गया। उसने लकड़ी और पुराने कपड़े जुटाए और उन हड्डियों को जलाने लगा। नीचे हॉल में अचानक एक तेज चीख गूंजी। वो पूर्वा की थी। रौनक दौड़ता हुआ नीचे आया, देखा कनकलता की आत्मा पूर्वा को पकड़ चुकी थी और उसके शरीर में उतर रही थी। पूर्वा छटपटा रही थी। रौनक, बचाओ! रौनक ने आग में जलती हड्डियों की ओर देखा और चीखा, उसे छोड़ दो, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। हवा का झोंका आया। कमरे के सारे दिए एक साथ बुझ गए। अगले ही पल सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। कुछ मिनट बाद रौनक ने धीरे से आंखें खोली। हवा में राख तैर रही थी और कनक लता की हंसी अब थम चुकी थी। पूर्वा जमीन पर बेहोश पड़ी थी।
रौनक उसके पास गया, धीरे से बोला। सब खत्म हो गया पूर्वा, वो चली गई। पूर्वा ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराई और उसके कान के पास आकर फुसफुसाई। हाँ रौनक, वो चली गई, लेकिन मैं नहीं। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। हवेली के ऊपर धुआं सा तैर रहा था, जैसे रात भर वहां कोई चिता जली हो। रौनक ने धीरे धीरे आंखें खोली। सिर भारी था, शरीर दर्द से टूट रहा था। आंख खुलते ही उसने देखा हवेली के बीचों बीच सब राख हो चुकी थी। वो उठा, इधर उधर देखा। पूर्वा वहां नहीं थी। रौनक ने उसे पुकारा। पूर्वा, कहाँ हो तुम? सन्नाटा। फिर ऊपर से बहुत धीमी ठंडी आवाज आई। मैं यही हूँ, अपने घर में। रौनक ने ऊपर देखा। बालकनी पर खड़ी थी पूर्वा, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो मुस्कान जो उसने कल रात कनक लता में देखी थी। रौनक के पैरों के नीचे की मिट्टी सूखने लगी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दीवारों से राख झर रही थी। वो बोला, पूर्वा, नीचे आओ, सब ठीक है अब। पूर्वा मुस्कुराई। हाँ, सब ठीक है। आखिर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। रौनक एक पल को थम गया। पूर्वा अब नीचे उतर रही थी। हर कदम पर पायल की छनक गूंज रही थी, लेकिन उस छनक में अब लय नहीं बल्कि डर था। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई, धीरे से बोली, रौनक, मैं तुम्हारी पूर्वा नहीं हूँ अब। मैं वही हूँ जिसे तुमने अधूरा छोड़ा था। रौनक की सांस रुक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवेली के दिए बुझ गए। सिर्फ एक लाल लौ हवा में टिमटिमा रही थी, सीधे उनके बीचों बीच। कनक लता ने रौनक का हाथ पकड़ा। वो स्पर्श ठंडा नहीं, जलता हुआ था। उसके हाथों में अब इंसान का मांस नहीं था, वो राख में बदल रहे थे। रौनक चीख पड़ा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो बोली, मैंने भी यही कहा था रौनक, जब तुमने मुझे जलते देखा था। रौनक पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन हिलने लगी। हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। दीवारों से खून रिसने लगा और हर कोने से फुसफुसाहटें आने लगी। कनकलता, कनकलता, कनकलता। रौनक ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो मुड़ा। पूर्वा अब उसके सामने नहीं थी। उसकी जगह खड़ी थी कनकलता की असली आत्मा, आधी जली हुई, चेहरा भयानक, आंखें आग की तरह लाल। वो बोली, रौनक, मैं तुझे अपना बनाकर ही रहूंगी। रौनक ने कांपते हुए कहा। अब तुझे मुक्ति चाहिए थी, बदला नहीं। कनकलता चीखी। मुक्ति बदले के बिना नहीं मिलती। रौनक ने तुरंत कमरे की तरफ दौड़ लगाई, जहां कल रात उसने हड्डियां जलाई थी। पर वहां अब कुछ नहीं था, न राख, न आग, न हड्डियां, बस एक आईना जिस पर खून से लिखा था, वो अब तेरे भीतर है। रौनक ने पीछे देखा। पूर्वा फिर उसके पीछे खड़ी थी, शांत, सुंदर, सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बोली, क्या हुआ रौनक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? रौनक हकलाया। तुम ठीक हो? पूर्वा मुस्कुराई। हाँ, अब सब ठीक है। रौनक ने राहत की सांस ली। उसने उसका हाथ थामा और बोला, चलो यहाँ से, अब कभी वापस नहीं आएंगे। पूर्वा ने सिर झुकाया। हाँ, अब लौटने की जरूरत नहीं। गाड़ी चल रही थी, बारिश थम चुकी थी। रौनक ड्राइव कर रहा था। पूर्वा पीछे की सीट पर सिर टिकाए बैठी थी। रौनक ने रियर मिरर में देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सब खत्म है ना पूर्वा? कोई जवाब नहीं। रौनक ने फिर से देखा। मिरर में उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन पीछे सीट खाली थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पलट कर देखा। पूर्वा वहीं बैठी थी, पर अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था और होठों पर वही मुस्कान। वो बोली, हाँ रौनक, सब खत्म हो गया।
अब मैं सिर्फ तेरे साथ रहूंगी हमेशा। अचानक एक ट्रक सामने से आया। रौनक चीखा। पूर्वा! गाड़ी खाई में गिर गई। कहीं दूर से बस इतना सुनाई दिया, महिला की ठंडी हंसी। अब मिला मुझे सुकून, पतिदेव। कहते हैं गाजीपुर के उस पुराने रास्ते पर आज भी एक जली हुई कार की राख पड़ी है, और जब हवा चलती है तो उसके साथ एक औरत की आवाज आती है, कनकलता, कनकलता, कनकलता।